गंगा माता की, गौ माता की, व्यास मंच की। आज श्रीमद् भगवत पुराण कथा में, इस ज्ञान यज्ञ में व्यास मंच पर विराजमान लगातार एक सप्ताह से जो ज्ञान की गंगा में गोता लगाने वाले बहुत ही प्रखर वक्ता पंडित द्वारिकानाथ जी का मैं अपने तरफ से, आप सबकी तरफ से उनका अभिवादन करता हूं। उनके सभी सहयोगियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। जयप्रकाश तिवारी जी, इस ग्राम सभा के सम्मानित रहे प्रधान अजीत त्रिपाठी जी, गिरौला के ब्लॉक प्रमुख प्रकाश चंद जी, प्रधान सर्वंतारा दिलीप शुक्ला जी, शुभका के बापू रामसूरज शुक्ला जी, उपस्थित सभी व्यास मंच की अमृतभाई वाणी को सुनने के लिए सभी प्रतिनिधिगण, माताएं बहनें, छायाकार बंधुओं, सबसे पहले बड़ा सुनहरा अवसर है कि लगातार एक सप्ताह से अपने श्रीमद् भगवत पुराण का कथा महाराज जी के श्रीमुख से आप लोग श्रवण कर रहे हैं। और ऐसा अवसर है, कल भंडारा है और परसों हिंदू का बहुत बड़ा पर्व है। महाराज जी के श्रीमुख से कल भी बड़ी ही मार्मिक कथा का श्रवण हम लोग कर रहे थे। और आज भी अपने भगवत पुराण में ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व की चर्चा, सुदामा चरित्र, भगवान कृष्ण और सुदामा के चरित्र और उनकी दोस्ती पर महाराज जी के श्रीमुख से जो आप लोग रसास्वादन कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर, इस पूरे चरित्र में कहीं अहंकार नहीं दिखा। माने भगवान जो तीनों लोक के स्वामी हैं, उन्होंने अपनी पुरानी बात तो याद की, 2 मुट्ठी चावल खा के 2 लोग दे दिया, लेकिन अहंकार नहीं था। ये सीखने की बात है सबको कि अगर किसी के पास धन आ गया तो उसके अंदर अहंकार आ गया, उसी जगह उसका पतन हो जाता, क्योंकि प्रभु का नाम है गर्वाज, अभिमान का भोजन करने वाला। और अभिमान देवताओं का नहीं चला है, हम आप मानव जीवन में अगर अहंकार है मन में, तो यार अहंकार नारद का नहीं चला, रावण और बाली का नहीं चला। तो अगर श्रवण, इसको श्रवण करेंगे, जो महाराज जी के मुंह से अमृतमय वाणी की वर्षा हो रही है, तो इसलिए उसको अपने मन की गंदगी को, अपने मन के विकार को, अपने मन की तृष्णा को इसी जगह हवन कुंड में स्वाहा कर दे। और चूंकि बाबा ने लिख दिया है कि निर्मल नंदन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर आपके अंदर कपट है तो लाभ तब तई नहीं मिलेगा। इसलिए अपने मन के गंदगी को, अपने मन के विकार को, अपने मन की तृष्णा को इसी हवन कुंड में स्वाहा करके, और भगवान श्री कृष्ण की पावन गाथा आप लोग श्रवण किए हैं, सुदामा चरित्र आप लोग श्रवण किए हैं, भगवान विष्णु की भी कथा महाराज जी सुनाए होंगे, राम की भी कथा सुनाए होंगे। इसलिए आप लोग अपने जीवन को धन्य करें और आप लोग धन धान से परिपूर्ण हो। और जहां तक हमारा मानना है
कि जो यज्ञ होती है इसका धुआं हवन का जहां तक जाता है वहां तक के लोग सुखी होते हैं, समृद्ध होते हैं, धनवान होते हैं, बलवान होते हैं, निरुद्ध होते हैं। इसलिए आप लोग अपने धन के प्रति अपनी आस्था को रखते हुए भगवान आपका सदा कल्याण करें। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः हाथ जोड़ करके सबको नमन करता हूं, अपनी वाणी विराम देता हूं। बोले गुरु भगवान की